ऋषिकेश में ही तो था। एक जन ने आके शिकायत करी, बोले इसमें प्याज और लहसुन है। तो बोले नहीं आप तो गीता वाले हैं ना। हाँ तो बोल रहे इसमें वो अदरक लहसुन प्याज क्यों डला है? गीता में कहाँ लिखा है प्याज नहीं खानी है? हमने कब कहा कि प्याज लहसुन नहीं खानी होती भाई? बोले नहीं वो गुरुजी ने बताया था कि एक बहुत पुराना कुत्ता था, उसने जहाँ पेशाब करी थी उससे प्याज पैदा हुई थी। जय श्री कृष्ण। तो आपने इनकी बात सुनी अनियन और गार्लिक के ऊपर। इसके ऊपर हमको एक डीप एनालिसिस करना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर, अध्यात्म के अंदर क्या हम अनियन गार्लिक को खा सकते हैं या फिर उसका कोई प्रभाव ही स्पिरिचुअलिटी के ऊपर नहीं पड़ता। हमारे जितने भी आध्यात्मिक गुरु हुए, हमारे पूर्वाचार्य हुए, और यदि आप मॉडर्न साइंस को लेकर के चलें तो ये भी मानता है कि फूड का जो इफेक्ट है वो हमारे माइंड पर होता है। जो भोजन है वो प्रभावित करता है हमारे मन को। भगवान श्री कृष्ण गीता के 17वें अध्याय में भोजन विज्ञान बताते हैं, उसको आप सभी को पढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विधाहीना आहार राजस्य इष्ट दुख शोक आम्य प्रदा। मान के चलिए कि आपने बहुत गरिष्ठ अन्न पाया, बहुत मिर्चीला और तीखा भोजन आपने पाया। अब जैसे ही आपने बहुत मिर्चीला भोजन किया या फिर आप सीधा मिर्च लेकर के अपने मुख में डाले तो वैसे ही आपकी जीवा जलने लगी। आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है वो क्या होने लगी? उत्तेजित होने लगी, स्टिमुलेट होने लगी। आपका जो माइंड है वो स्टिमुलेट होने लगता है। और जैसे ही आपका माइंड और बॉडी स्टिमुलेट होता है उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? आपके हृदय पे पड़ता है। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अमुक अमुक प्रकार के भोजन करने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब देखिए, ये अनियन गार्लिक क्या है? अनियन गार्लिक स्पिरिचुअलिटी के अंदर बाधा कैसे उत्पन्न करता है? स्पिरिचुअलिटी क्या है पहले इसको समझिए। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है कंट्रोल योर सेंसेस। वहीं पर जो अनियन गार्लिक जैसे फूड हैं जो कि राजसिक और तामसिक कैटेगरी में आते हैं, वो क्या करते हैं? एक्टिवेशन ऑफ सेंसेस। यदि आपके जहां पर आप अपने सेंसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर, वहीं पर दूसरी ओर आप अनियन और गार्लिक लेकर के अपने सेंसेस को एक्टिवेट कर रहे हैं। और जब आपके सेंसेस एक्टिवेट हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करने का कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। बिल्कुल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपसे कहा जाए कोई जिम वाला व्यक्ति है, आप उसके पास जाएं अपनी बॉडी बनाने के लिए, आप उसके यहाँ जाएं और उससे कहें कि आज भैया हमको आपके यहाँ पे जिम ज्वाइन करनी है और 1 साल हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे, अपनी बॉडी बनाएंगे आपकी जिम में आकर के। अब बताइए हमको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। आप कुछ भी करेंगे तो उसके रूल्स तो होंगे ना। आप बिना रूल्स के तो कोई कार्य नहीं कर सकते। बॉडी भी आपको बनानी है तो उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो जिम वाले भैया ने बताया कि देखो आपको जंक फूड को अवॉइड करना है, जंक फूड को नहीं लेना है, आपको वो फूड कंज्यूम नहीं करना है जिससे कि जो बॉडी है वो आपकी हैवी हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जिम के अंदर हम आपकी बॉडी को एक शेप देना चाहते हैं, और जिस आपकी बॉडी को हम जो एक शेप देना चाहते हैं, यदि आप ऐसा फूड कंज्यूम करेंगे जो वो शेप है आपकी उसको बिगाड़ रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो कोई फायदा नहीं होगा। अपोजिट डायरेक्शन। तो जहां पर आप स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जहां पे आप अपने माइंड को बहुत काम रख रहे हैं, आप बहुत शांति चाहते हैं, किंतु वहीं पर एक ऐसा फूड कंज्यूम करके आप अपने मन के अंदर अशांति उत्पन्न कर रहे हैं। प्याज और लहसुन क्या इम्प्योर है या फिर प्योर है, इस विषय के ऊपर हम आते हैं।
कई लोग बोलते हैं कि प्याज लहसुन जो है वो प्योर है, क्योंकि वो जमीन से निकल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये इम्प्योर है। इम्प्योर क्यों है? इम्प्योर इसलिए है कि वो हमारे मन के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, गलत प्रभाव। अब बात समझिए, यहाँ पर प्याज और लहसुन मेरी दृष्टि में क्या है? प्याज और लहसुन एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाकर के लिबिडो को इंक्रीज करता है, डिजायर्स को इंक्रीज करता है। अब क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करने बैठे हैं तो वहां पे हमारा काम क्या है? डिजायर्स को कंट्रोल करना, अपने जो सेंसेस हैं उनको कंट्रोल करना। किंतु वहीं पर हम एक ऐसा फूड कंज्यूम कर रहे हैं जो कि उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो कार्य हम वो चाहते हैं जहां हमें शांति मिले, और वहीं पर दूसरी ओर हम एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जहां पे हमको अशांति प्राप्त हो, तो वो हमको छोड़ना पड़ेगा। यदि आप बात करते हैं कि प्याज लहसुन तो जमीन से उगता ही है, तो वो प्योर तो है ही, तो मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा। कबीर जी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है। कबीर दास जी क्या कहते हैं? मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने शरीर को बहुत मलमल कर साफ कर रहा है, माने कि अपनी बाहरी सुंदरता को प्रकट कर रहा है। अब किसी व्यक्ति के पास जा रहा है तो बाहरी सुंदरता को प्रकट कर रहा है, बाहरी सुंदरता को दिखा रहा है, देखो कि मैं कितना सुंदर हूं। किंतु वो कितना ही रगड़ रगड़ के अपने शरीर को साफ कर ले, क्लीन कर ले, किंतु जो अंदर माइंड में उसके थॉट्स हैं, उसके जो विचार हैं, यदि वो अपवित्र हैं तो व्यक्ति बैल का बैल, मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। हमारा जो शरीर है वो केवल भोजन से नहीं बनता। हमारा जो शरीर है वो दो चीजों से बनता है, एक तो भोजन से और एक विचारों से। हम क्या सोचते हैं और हम क्या खाते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं। और खाते भी हम केवल मुख के द्वारा नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम केवल मुख के द्वारा कोई चीज नहीं पा रहे। हम नेत्रों के माध्यम से भी कंज्यूम करते हैं फूड को, हम कर्ण के माध्यम से भी फूड को कंज्यूम करते हैं, नासिका के माध्यम से भी हम फूड को कंज्यूम करते हैं, और मुख के माध्यम से तो फूड को कंज्यूम करते ही हैं। तो इतने सेंसेस के माध्यम से हम फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। और किस किस प्रकार का फूड कंज्यूम कर रहे हैं? हमारा जो शरीर बन रहा है हमारे विचारों से। यदि हम गलत थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं, गलत थॉट्स हमारे माइंड को स्ट्राइक कर रहे हैं, तो हमारा शरीर का जो ब्लड फ्लो है वो भी उसी प्रकार से कार्य करेगा। और यदि हमारे थॉट्स अच्छे हैं तो उस प्रकार से कार्य करेगा। वहीं पर यदि हम एक ऐसा पदार्थ अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं जिस पदार्थ को डालने से हमारा जो माइंड है वो रेस्टलेस हो जाए, हमारा जो माइंड है वो विकृत हो जाए, तो इसका अर्थ क्या है? कि हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वहां पे हम अपनी वासनाओं की पुष्टि कर रहे हैं। अब जो व्यक्ति अपनी वासनाओं की पुष्टि कर रहा है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कैसे कर सकेगा? एक तरफ तुम कहते हो कि तुम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, किंतु स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के अंदर त्याग भी होता है, किंतु वहीं पर जब तुमसे त्याग की बात की जाती है तो तुम ये कहते हो कि हम इसको तो त्याग ही नहीं सकते। जब तुम त्याग नहीं कर सकते तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किस प्रकार से करोगे? एक स्वाद है जो जीवा को जीत लेती है, और एक शांति है जो आत्मा को जीत लेती है। दोनों एक साथ नहीं मिल सकते।
यदि आपको शांति प्राप्त करनी है तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। और यदि आपको स्वाद अच्छा चाहिए तो जीवा आपका साथ दे रही है, उसमें तो कोई दौराय है ही नहीं। जितना आप बाहर के स्वाद पर ध्यान देंगे उतना ही आपके जो अंदर का स्वाद है वो कम होता जाएगा। आपको क्या करना है? एक्सपीरियंस करना है हायर टेस्ट। और हायर टेस्ट क्या है? आपको एक्सटर्नल टेस्ट पर ध्यान नहीं देना, अपने इंटरनल टेस्ट पर ध्यान देना है। इंटरनल टेस्ट को आप इंक्रीज करेंगे तो आपका एक्सटर्नल टेस्ट जो है अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। एक पर ध्यान दीजिए, दोनों पर ध्यान मत दीजिए। एक्सटर्नल टेस्ट को भी इंक्रीज करना है और इंटरनल टेस्ट को भी इंक्रीज करना है, कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा। आप केवल वासनाओं में फंस के रह जाएंगे। इसलिए एक पर ध्यान दीजिए। आपको यदि शांति चाहिए तो इंटरनल टेस्ट पे ध्यान देना है, अपने अंदर ध्यान देना है, अपने थॉट्स को नियंत्रित करना है। स्पिरिचुअलिटी अंदर का रास्ता है और हर वो चीज जो आपको बाहर की ओर खींच रही है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है बाहरी वस्तु, वो आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर ले जा रही है। इमेजिन कीजिए कि आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे हैं, डिम लाइट, एकदम साइलेंस, फोन साइड में। गोल क्या है? आपको अपने माइंड को काम करना है, शांत करना है। और वहीं पर बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक कोई चला दे तो जहां आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे हैं तो क्या लाउड म्यूजिक उसमें बाधक होगा या नहीं होगा? आप बहुत होशियार हैं, आप समझ गए कि मेडिटेशन करने के लिए यदि हम बैठे हैं तो वहां पे लाउड म्यूजिक की आवश्यकता नहीं है। यदि हम पार्टी करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे बहुत लाउड म्यूजिक बजेगा, वहां पर हम मेडिटेशन नहीं कर सकते, वहां पर शांति से नहीं बैठ सकते, वहां पे केवल और केवल हो हल्ला होगा। तो जिस प्रकार से ये दोनों अपोजिट हैं तो हमको अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाना है। एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा। यदि हमको स्पिरिचुअल टेस्ट को बढ़ाना है तो हमको वासना रूपी टेस्ट को कम करना पड़ेगा, तभी काम चल सकता है। स्पिरिचुअलिटी इज लाइक ब्रेक्स और अनियन गार्लिक उसमें एक्सेलरेटर का काम करते हैं। अब जो अनियन गार्लिक आपकी ध्यान साधना में, मेडिटेशन में एक्सेलरेटर का काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको एक्सेलरेटर देने की जरूरत है या उसको कम करने की जरूरत है। यदि आप रास्ते में कहीं पर जा रहे हैं और बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है उस स्थान पर, और यदि आप बाइक से जा रहे हैं तो वहां पे आप बहुत ही सूझबूझ से काम लेंगे कि यहाँ पर हमको एक्सेलरेटर देना है या फिर यहाँ ब्रेक लगानी है। तो वहां पर आप क्या कार्य करेंगे? ब्रेक लगाएंगे। यदि आप एक्सेलरेटर देंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। ऐसे ही यदि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं और वहां पे अनियन गार्लिक भी कंज्यूम कर रहे हैं तो अनियन गार्लिक जो कि एक्सेलरेटर की भांति है वो एक्सीडेंट करवा देगा, वो आपको स्पिरिचुअलिटी में उन्नति नहीं करने देगा, वो जो है वो फुल स्टॉप लगा देगा वहां पर। जो जिम है वो आपकी बाहरी बॉडी को शेप देती है, बट जो स्पिरिचुअलिटी है वो आपकी आत्मा को शेप देती है, आपके माइंड को शेप देती है, आपके हार्ट को शेप देती है और आपके सेंसेस को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करती है। जिस व्यक्ति ने सेंसेस पे विजय प्राप्त कर ली, जिस व्यक्ति ने अपने सेंसेस को कॉन्कर कर लिया, वही व्यक्ति जो है राजा हो सकता है। किंतु जिस व्यक्ति ने अपने सेंसेस पर कॉन्कर नहीं किया वो व्यक्ति केवल उनका दास ही हो सकता है, वो राजा नहीं हो सकता। प्याज लहसुन हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं, ऐसा नहीं कि अनहेल्दी होते हैं, किंतु स्पिरिचुअलिटी के अंदर अनहेल्दी होते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि कोई वस्तु हमारी बॉडी को बेनिफिट कर रही है तो उसको कंज्यूम ही कर लेना चाहिए। जैसे रामदेव बाबा ने कह दिया कि गधी का दूध भी पी लो, तो गधी का दूध के अंदर कितने ही गुण हो किंतु वो पीने योग्य नहीं है, वो शास्त्रीय नहीं है, क्योंकि गधी के दूध के अंदर जितने भी गुण होंगे वो हमको वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं अपने शरीर में
जो कि शुद्ध और सात्विक भोजन है, उसके माध्यम से भी पर्याप्त मात्रा में हमको हमारा आहार मिल जाता है। जितनी हमको आवश्यकता है उससे अधिक बेनिफिट लेकर के क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे उस बेनिफिट को लेकर के? नरक के अंदर। अनियन गार्लिक जैसे जो फूड हैं वो नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। अब क्योंकि जो लोग डीप मेडिटेशन करते हैं और अध्यात्म की ओर उन्नति करना चाहते हैं तो उनका जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है। नर्वस सिस्टम जब उनका सेंसिटिव हो जाता है, जब वो मेडिटेशन करते हैं तो छोटी सी, यदि छोटा सा भी आपका नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा है तो उसको नोटिस कर लेता है, वहाँ पे बाधा उत्पन्न हो जाती है। जो चीज़ शरीर के लिए अच्छी है, शरीर के लिए अनिवार्य है, उसको बेनिफिट कर रही है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मन के लिए भी शांतिपूर्ण हो। अनियन गार्लिक बॉडी को ताकत देता है, किंतु साधक जो है वो उस शांति को चुनता है जहाँ पे स्वाद नहीं होता, जहाँ पे केवल साक्षी होता है। और जो ताकत प्याज लहसुन के माध्यम से बॉडी को मिलेगी, मेडिटेशन के माध्यम से उससे भी कई गुना ताकत हमारे मन को मिलेगी। और जब मन हमारा अच्छा होगा, हमारा इंटरनल सिस्टम अच्छा होगा, तो बॉडी अपने आप ही स्वस्थ रहेगी। इसीलिए साधक को बहुत आवश्यक है कि ऐसे फूड को अवॉइड करें। जय श्री कृष्ण।